को दूर करिए। ये जो हमारे जीवन में प्रमाद है ना, वैसे भी शास्त्र भी कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कह रहे प्रमाद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मेरी दृष्टि में मुझसे अगर कोई पूछे ना, तो समय व्यर्थ गंवाने जैसा पाप दूसरा और कोई नहीं। और कम से कम साधक के जीवन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कभी भी ना हो, कभी भी ना हो। ये पाप का भी पाप है। और ध्यान रखना कि बिना पाप से मुक्त हुए जीवन में कोई ताप से मुक्त नहीं हो सकता। हजार हजार प्रश्न आप यहां वहां जाकर करते हैं, ये कष्ट है, वो कष्ट है। भाई सब कष्टों के मूल में क्या है ये देखिए ना। इन कष्टों का मूल क्या है? इन कष्टों का, इन तापों का, ये जो त्रिविध ताप जीव को तपा रहे हैं, इस त्रिविध ताप का मूल क्या है? पाप है। पाप है तो ताप है ना। जैसे जीवन से पाप नष्ट होता है, ऐसे ताप नष्ट हो जाता है। मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर। जैसे ही पाप नष्ट होगा वैसे ताप नष्ट हो जाएगा। पाप क्या है? जो प्रमाद है ना, जिसके कारण हम करने योग्य काम नहीं कर रहे, जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, ये पाप है। इसलिए मैंने कहा था भाई अपना दिन का कुछ ऐसा क्रम बनाइए कि जो सबसे पहले करने का काम है वो सबसे पहले कर लीजिए। आप भूल करते हैं ना, आप ये भूल हो जाती है भाई सब काम के बाद भजन करेंगे। ना ना ना, सबसे पहले जीवन में प्राथमिकता भजन को दीजिए। मैं तो कहता हूं यहीं से परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। आप एक बार भजन को पहले नंबर पर रख दीजिए कि भाई 10 काम बाद में करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, करेंगे, सब काम करेंगे, पर पहले भजन करेंगे। बस इतना ही तो करना है। देखो खेल तो सारा 1 और 0 का है। 1000 शून्य के बाद 1 लगाओ तो क्या है? 1000 शून्य के बाद 1 लगाओ तो क्या है? 1 है। और वही 1 आप पहले लगाओ और फिर लगाओ 0। देखो आनंद आता है कि नहीं आता? बस उस 1 को पहले लगाना है ना। तो ऐसे ही इस भजन रूपी 1 को पहले लगाना है, 1 को 1 नंबर पर रखना है। गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम नाम 1 अंक है और सब अंक शून्य, बाकी सब शून्य है। सतनाम सतनाम। पहले उठते ही, जैसे बाहर सूर्य उदय होते हैं ना, ऐसे उठते ही जब निद्रा से जगते हो, जब टूटती है तंद्रा, तो उठते ही पहले अपने जीवन में नाम का, सत्य का दीपक जला लीजिए। कहा था मैंने आपसे, संतों की वाणी है, ये बिहड़ बाट है भाई, कैसे चलोगे? यहां तो पग पग पे भूल भुलैया है। ये तो भूल भुलैया। चलता तो आदमी प्रभु के लिए है, फिर चलता कहां है, पहुंच कहां जाता है?